चलो शुरू कर लेते हैं। देख लो, पहले 11 चैप्टर का देख लो कि क्या डाउट है क्या नहीं है, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। 7 बज रहा है, 2 मिनट बाकी। बाकी जो भी होगा देख लेंगे। ये तो डाउट वाला था क्वेश्चन, है ना? डाउट क्वेश्चन था। आज पढ़ना है अपन को चैप्टर 12। आज पढ़ना है चैप्टर 12। ठंडी इसको भी लग गई क्या? स्याही को ये भी मिट नहीं रही। कोहरा भी यहां से शुरू हो गया। नया साल है तो नया माहौल होना चाहिए, इसलिए कोहरे ने भी जमीन पे उतर कर, हाँ है दोनों, हाँ जल्दी आइए। धीरे धीरे आनंद बढ़ते रहना चाहिए क्लास का। अब बस इतने लोग थे कल, है ना? बाकी और किसी को चिंता है नहीं पढ़ने की चिंता तो किसी को नहीं रहती है, ना ही पढ़ाने की रहती है। आज ठीक दिख रहा होगा वैसे लगभग, आज दोनों तरफ लाइट लगा दिया ना। चलो चैप्टर 12 क्या है? चैप्टर 12 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे क्लास में, हो सके तो राइटिंग बना के ही लिखा करो। जितनी ज्यादा हैबिट रहेगी उतना ज्यादा पेपर में परफॉर्मेंस हो पाएगा, है ना? तो राइटिंग का ध्यान रखेंगे। राइटिंग क्या है कि राइटिंग गड़बड़ रहती है ना तो फिर बहुत सारे कंपटीशनों में दिक्कत जाते हैं, मेंस वगैरह। सरफेस एरिया है ना, एंड वॉल्यूम। देखो जितने ऑब्जेक्ट है इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, सूत्र कहां से आया क्या, डायरेक्ट करना है, कर लेते हैं। पहला फेस जो है क्यूब का है, घन का। बोले घन दिख नहीं रहा है, घन बना दो भाई, घन बना दो। कुछ लोग नाराज हो जाएंगे ना। 3D में बना दो, 3D में दिखना भी चाहिए ना घन। ये हो गया घन, क्यूबॉइड, घनाभ। और इसमें कॉर्नर, साइड, फेस सब पता होना चाहिए कितने क्या होते हैं, घनाभ। फिर जो तीसरे नंबर पे आएगा वो है बेलन, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? बेलन, बेलन। इन तीनों के फार्मूले देख लेते हैं, फिर अगले वाले ऑब्जेक्ट देख लेंगे, है ना? बाकी सब लिखा हुआ है। फेस कितनी? फलक, फलक 6। और घन जो होता है 6 वर्गों से मिलकर बना होता है, ये भी पता है। शीर्ष कितने? शीर्ष 8। और भुजाएं, भुजाएं 12। विकर्ण भी, चल बता दे। विकर्ण, विकर्ण 4 है क्या? अच्छा, विकर्ण होता क्या है? इस वाले कॉर्नर से
जब ये पीछे साइड है तो ये आगे इस वाले कॉर्नर पे, और इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक का, और इस वाले कॉर्नर का इस वाले कॉर्नर से, और इस वाले कॉर्नर का इस वाले कॉर्नर से अगर मैच करा देते हैं तो विकर्ण डिराइव हो जाता है। ये बेसिक है, ये तुम लोगों को पता हो, यही अप्लाई इसमें भी हो जाएगा, सेम रहेगा, बस इसका शेप चेंज है, बाकी ये जो कंडीशनें हैं वो सेम रहेंगी। अभी कोई नया आ रहा है? पुष्पराज जल्दी आओ। तो सूत्र पढ़ ले, तुरंत सवाल लगाया ना। तो यहां से इस बार एक सवाल बनना है, घन से सवाल बनना है। देखो तीन या चार चीजें बने कॉन्सेप्ट रहेंगी, खोल लेना। चलो तीन चार चीजें रहेंगी। क्या? एक रहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। एक रहेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक रहेगा घन का आयतन, और एक रहेगा घन का विकर्ण की लंबाई जो भी है। तो समझो ठीक से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि ऊपर वाली जो सरफेस है और नीचे वाला जो बेस है, इन दोनों को हटा दिया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि चारों दीवार का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले पार्ट को छोड़ देना है। तो जब आप साइड साइड में करेंगे तो मैंने ये बताया था कि ये वर्ग से मिलकर बना होता है। इसका मतलब हमारे पास चार वर्ग, एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का, एक फ्रंट साइड का, एक बैक साइड का, चार रहेंगे। तो वर्ग भी पता होना चाहिए। वर्ग क्या होता है? वर्ग कुछ ऐसा होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग का अगर परिमाप पूछे तो कितना होता है? 4 गुणे भुजा। अगर भुजा को मैं ए नाम दे तो 4a हो जाता है। और क्षेत्रफल अगर कोई पूछे तो बोले भुजा गुणे भुजा, मतलब a का स्क्वायर। यूनिट याद रखना, परिमाप तो सेंटीमीटर या इकाई या फिर वर्ग इकाई या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है। तो ये हमें वर्ग के बारे में इतना पता होना चाहिए, ठीक बात है। तो इसमें कितने वर्ग हैं? 4। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब भुजा का स्क्वायर, तो यहां पर जाएगा 4a², और इकाई में लिख देंगे वर्ग इकाई, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हैं इकाई की पावर 2। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का भी और नीचे ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6a², इकाई पावर 2। उस पर आ जा, क्लास छूट गई एक ठो, वीडियो मैनेज करना, जिसकी भी क्लास छूट जाए ना वीडियो देख लेना। घन का आयतन, घन का आयतन, अब आयतन में क्या होता है, बना कैसे? सबसे पहले देखो, ये होगी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, ये हुआ। अब इसे h हाइट तक ऊपर उठाना, तो इसमें हाइट भी जो है ना a है, क्योंकि इसकी जो लंबाई a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुणा करने पर आयतन बनेगा। तो यहां पर a गुणे a तो हो जाएगा a³। इसे घन इकाई भी लिख सकते हैं या फिर इकाई की पावर 3। घन का विकर्ण a√3 और इकाई बस हो जाएगी इसकी। क्लियर है? तो जिसको लगता है कि लिख ले, दोहरा जाएगा तो लिख सकता है, और नहीं लिखना है
नोट सामने है और उसमें कुछ छूटा तो नहीं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिया है, क्या पता एक्स्ट्रा भी लिख दिया हो शॉर्ट नोट्स में। मैं देख लेता हूँ, है ना। एक लोग कह देंगे कि कहाँ तक आए हैं अपन, एक तरफ के पन्ना का कंप्लीट हो गया है ना। शॉर्ट नोट में तो कलर वलर में सब बना हुआ है ना, समझ में तो सब आ रहा है सही से। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आया था, कंपटीशन में आया था, पता है क्या आया था? एक आया था कंपटीशन में कि तीन आयामी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तीन आयामी ऑब्जेक्ट को जो भी है वस्तु लिख देना, जो भी लिख रहा, तीन इनमें से तीन आयामी नहीं है, ऐसा प्रश्न आया था। तो तीन आयामी पता होना चाहिए कि तीन आयामी मतलब उसमें लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, ऐसी कुछ बात कर रहा है, मतलब ठोस की बात कर रहा है, 3D की बात कर रहा है। तीन आयामी 3D होता है, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय। तो ऐसा कोई कंपटीशन में आया था पेपर, तो उसमें से बना हुआ था कि एक में से बेलन लिखा था, एक में गोला लिखा था, एक में वृत्त लिखा था और एक में शंकु लिखा था। तो कौन सा होगा? वृत्त, क्योंकि अब बोला कि तीन आयामी नहीं है, तो गोले में भी तीन आयामी होता है और शंकु में भी तीन आयामी होता है, सिलेंडर में भी होता है, लेकिन वृत्त में नहीं होता है। वृत्त 2 आयामी, मतलब क्योंकि वृत्त में लंबाई और चौड़ाई होती है बस। तो इस तरह से अब 3 आयामी मैंने इसमें लिख दिया है, 3 आयामी वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो मान लो कभी पढ़े, कहीं छपर गया, चिपका देना कि 3 आयामी उनकी नोट्स में पढ़े थे, क्योंकि ये सब फिजिक्स के हैं, ये सब फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसमें मैंने लगभग लिखा दिया है, तो हटा दूं ये। मेन रिवीजन चल रहा है, बाकी तुम्हारे पास सब लिखा पड़ा हुआ है ना शॉर्ट नोट्स में। ये खत्म हो गया, इसके सूत्र घन के हो गए। अब करना है घन आपके। घनाभ में क्या, एल लंबाई होती है, क्योंकि इसकी सारी डिफरेंस अलग अलग होती हैं। चौड़ाई बी हो गई और ऊंचाई एच हो गई, ये ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये पता चला जैसे घन वर्ग से मिलकर बना होता है, वैसे घनाभ जो होता है ना, 3 आयत से मिलकर बना होता है। जो फ्रंट वाला आयत है वो बैक वाले आयत के बराबर होगा, जो राइट साइड वाला आयत है लेफ्ट साइड वाले आयत के बराबर होगा, जो टॉप साइड वाला आयत है वो बॉटम वाले आयत के बराबर होगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। तो आयत का नाम आया है, तो आयत के बारे में पता होना चाहिए कि आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई होती है। और आयत के अगर परिमाप की पूछूं मैं, तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इकाई याद रखना, इसकी इकाई बस होगी इकाई घात में 1 और इसकी इकाई घात में 2, ठीक बात है, लिख दिया। ऑनलाइन वालों को ना पता हो तो देख लेंगे, है ना। चलो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब ये है सामने का, बैक का जुड़ेगा, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का जुड़ेगा। तो पहले इनके देख लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। एल और ये हाइट, एक आयत ये है और एक पीछे है, 2 होंगे, तो लंबाई और गुणे, अब इसकी चौड़ाई तो ऊंचाई है, ऊंचाई, और ये कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से गुणा, प्लस राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो राइट साइड की लंबाई b हो गई और चौड़ाई h हो गई, और ये 2 बार है, एक इधर है एक इधर है, तो 2 से गुणा कर दिया। अब 2 कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? LH और BH, और इकाई आ जाएगी घात में 2। एक यहां से समझा था कि इसकी इकाई एक तो रहेगी लंबाई की और एक चौड़ाई की, इन दोनों को अगर गुणा होगा तो इकाई पावर 2 हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से संपूर्ण वाला मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इतना तो होगा ही होगा, 2 LH प्लस BH,
इतना होगा ही। इसमें और जोड़ देंगे क्या, ऊपर का और नीचे का, तो ऊपर का है कितना L, ये L और B, नीचे और ऊपर का सेम रहेगा 2LB, और इससे पूरे से कॉमन ले लेंगे 2, तो LH प्लस BH प्लस L, और ये हो जाएगा इकाई घात में 3 की 2। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल की तो मैंने पहले यूनिट बता दी थी, 2 होती है। घन का आयतन, घनाभ का, अब घनाभ चल रहा है ना, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, L B और H, LBH है ना, इन सबका तीनों गुणा हो जाएगा इकाई घात में 3। घन का विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, लिखा होगा L² B² और H², इसकी इकाई रहेगी, क्योंकि ये जो विकर्ण होता है वो लंबाई का मात्रक है, लंबाई मेजरमेंट होती है, डिस्टेंस, दूरी, तो फिर वो विकर्ण हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक बन जाएगा। लिखा हुआ पुष्पराज नोट्स कल से लेके आना नहीं, हाँ बस तो चिपकाते चलो। डेली एक पन्ना पढ़ना है, और एक पन्ने में एक पार्ट खत्म हो जा रहा है, ये भी बता दूंगा। कितना आसान कर दी पूरी किताब का है। लोग तो खरीदे ही नहीं यार, पता भी नहीं कि उसके अंदर लिखा क्या है। इतना रंगा चंगा कोई नहीं देगा यार, बेटा दू। चलो सिलेंडर भाई, बेलन, बेलन कहां देखा है, वो बेलन कहां देखा, रोड में देखा, रोड वाला बेलन है भाई, कुछ भी टंकी ड्रम, बेलन रोड में देखा है। चलो ये किससे मिलके बना हुआ है, तो ये बना किससे मिलके बना है भाई, जैसे घन और आयत घनाभ बने थे, ये किससे मिलके बना हुआ है, बोले हमको क्या पता किससे मिलके बना हुआ है, गोल गोल बना, नहीं भाई इसे गोल गोल कुछ नहीं बना। ये एक आयत और 2 वृत्त से बनके मिलके बना हुआ। भाई एक नीचे वृत्त लगा, अगर मान लो बोले सर हमारी टंकी में ढक्कन ही नहीं है, तो हटा देना एक वृत्त। यदि क्लोज है, सॉलिड है, अब सॉलिड होता है ना, सॉलिड तो मेरे पास रखे हुए कौन दिखाए ना फालतू, वीडियो वाले लोग दूसरे लोग भी देख लेंगे कि इतने बना के रखे। चलो ऊपर नीचे का 2 वृत्त हो गए और एक आयत हो गया, इसको फोल्ड करके गोल गोल जैसे ही बनाएंगे तो वक्र पृष्ठ बन जाएगा। टॉप और बॉटम वाले को अगर क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो 2 वृत्त और लग जाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, बाहर बाहर का, ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त नहीं रहेगा। अगर बाहर बाहर का है, यहां सूत्र तो मुझे जनरेट कराना नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 2πr परिधि हो गई और h ऊंचाई तक इसको खींचा गया है, इसलिए मल्टीप्लाई h, 2 यूनिट आई हैं, तो यहां से इकाई पावर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा ही, प्लस जोड़ देंगे, एक वृत्त ऊपर है और दूसरा वृत्त है। अब वृत्त है तो इसकी त्रिज्या भी होगी और इसकी हाइट ये है h, ये भी r होगी, दोनों की त्रिज्या सेम है, इसका मतलब वृत्त सेम है। और यदि वृत्त सेम है तो फिर πr² होता है एक वृत्त का, 2 वृत्त है, 2 से गुणा कर दो। कुछ कॉमन वॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉमन, 2πr, r प्लस h, इकाई घात में। कुछ लोग बोलेंगे सर h प्लस r, हमको याद करने में अच्छा लगता है, 2πr r प्लस h, तो याद जैसे हो वैसे लिखना चाहिए। समझ में आ रही है ना, अरे मैं सोचा समझ में नहीं आ रहा है। घनाभ का आयतन, सॉरी अब तो कुछ और हो गया ना, अब बेलन का चलेगा। बेलन का आयतन, तो आयतन इसका मतलब ये है कि अब ये पृष्ठ पर चलेगा और फिर हाइट खींचेगी। अब जनरेट ही करा दिया फार्मूला। तो अगर वृत्त के अंदर भी कुछ भरा जाएगा, सॉलिड है, टच करेगा एरिया को, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल, क्योंकि यहां परिधि लगाई थी, है ना, एरिया
और एरिया कहां तक उठेगा, h हाइट तक, तो h से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही तो इसका सूत्र है। कितना आसान हो गया, वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है, h से मल्टीप्लाई किया, आयतन हो गया। क्या जितना है लोग रे, हाँ एक स्क्वायर ना लगेगा। घन का विकर्ण, तो ये तो कुछ और हो गया, अब तो ये आता ही नहीं है यहां, है ना, यहां क्या घन आएगा। चलो लगभग 3 इसमें फार्मूला है ना, बेलन में और तो कुछ रहता नहीं है। चलो हटा दे, ऑनलाइन वाले बोलूं बड़ा जल्दी मिटा रहे हो, आज आज कोई लिख नहीं रहा तो कहीं कहीं मिटावे ना करेंगे, है? लिख ले दो उन लोगों को भी, हाँ नहीं लिख रहा तो लो मिटा देते हैं। मैं तो उन लोगों के लिए ऐसे ही आसान बना रहा हूं कि कोई यहां आ नहीं पा रहा है, ठंड है, बोलता है हमको घर में बैठे बैठे भेज दो। एक नया आया है जिसका नाम कोन है, मार्केट में नया है क्या, मार्केट में पुराना ही है ये, मार्केट में मेरी नई नोट्स आई है? हाँ, इसमें तिर्यक ऊंचाई है L, हाइट हो गई H, और बेस डायमीटर, बेस रेडियस हो, बेस त्रिज्या हो गई R। ठीक है, वृत्ताकार रहता है, यही बता दूं। तो ये बना कैसे, एक बार एक डायग्राम आ गया, एक किसी एग्जाम में आया था, जिसमें यह बना था कि शंकु को ओपन करने पे क्या बनेगा, और पता उसमें क्या लिखा था, कैसे बना था डायग्राम, मैं भी थोड़ा सा वो पहले रह गया कि यार इसका आंसर क्या होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग में ऐसे ही आता है। अब एक एक जगह और बना हुआ था, उसको मेरे को लगा कि यही मार दूंगा टिक, कुछ ऐसे बना हुआ था, और यहां कुछ बना हुआ था, तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो पहले तो मैं डायग्राम ही नहीं समझ में, कहा कि ये वृत्त अंदर कैसे है, फिर बाद में पता नहीं ये परिधि पर ऐसे खड़ा है, भाई इसको जैसे ही क्लोज करेंगे, और ये तो बाहर से रहेगा ना, ये इसके अंदर थोड़ी घुसा है, 3D है, कौन होता है तो ये किसी कागज के अंदर थोड़ी चला जाएगा, एक कागज की सीट है, एक कागज की सीट हो गई, और वृत्त को ऐसे खड़ा कर दिया गया था। अब वो अब दिखेगा नहीं सामने से, तो ऐसे दिखा दिया गया, 3D यही तो है। फिर मैंने इसको तो मैं समझ गया कि कोण की तरफ तो गोला नहीं आएगा, मुझे पता है, यहां कैसे गोला आ जाएगा, भाई गोला तो ये परिधि की तरफ रहेगा, तो यहां से दिमाग लगाना। तो 3-4 डायग्राम बहुत कंफ्यूजन वाले थे, एक और डायग्राम बना हुआ था, एक मेरे को याद तो आ नहीं रहा ठीक से, एक अंदर की तरफ कुछ बना हुआ था, और एक तो अलग अलग बने थे सर। मैं कहा अलग तो तुम नहीं हो सकते, बाकी तो होगा जो देखा जाएगा। तो इस तरह के कुछ 8वीं में भी दिए हुए हैं डायग्राम। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर एल, इकाई घात में 4, संपूर्ण 4 नहीं 2 भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, पाई आर एल तो होगा ही, नीचे एक वृत्त भी है, एक ही वृत्त है तो 1 पाई आर स्क्वायर, कॉमन कुछ ले ले, पाई आर, आर प्लस एल, कोई एल प्लस आर बोले नहीं, याद करने में आसानी होनी चाहिए, पावर 2। अब तो ये बेलन का थोड़ी है, शंकु का है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन के लिए मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है उस नोट्स में, S3 वाली में कुछ ऐसा डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, और ये बोला हूं कि ये ऊपर ना दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा है, ये बेलन का ही है पार्ट है, ठीक है। इसमें पता है रिचार्ज नहीं टीवी में, तो महाभारत या फिर रामायण लगा करके देखते रहते हैं टीवी में।
कभी कभी देख लेना चाहिए ना, है? कल चल रही थी, कल क्या, कल विष्णु पुराण चल रहा था। चलो, तो देख लिया करो, कभी कभी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है ना, है? मैंने देखी थी ध्रुव कुमार की कहानी। तो देखो क्या हो रहा है, अगर मान लो जितना बेलन है और उसमें पानी भरा हुआ है, जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही दूसरी त्रिज्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है कोन, उतनी ही त्रिज्या इसकी भी है। और इसे यदि इसे उल्टा ला करके इसमें इंसर्ट किया जाएगा तो इससे पानी बाहर निकलने लगेगा, जैसे जैसे धीरे धीरे अंदर जाएगा वैसे से पानी बाहर आउट होगा। तो जितना पानी बाहर गिरेगा उससे यह पता चल जाएगा कि इतना इसकी धारिता रही होगी, इतना इसका आयतन रहा होगा कि पानी बाहर इतना ही गिरा है। तो वो कितना गिरता है, ये होता है आयतन बेलन का। बेलन का जितना भी आयतन रहता है, जितना पूरा पानी भरा हुआ है उसका 1/3 पानी बाहर गिरता है, 1/3। तो 1/3 से गुणा कर देते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर जो आयतन मिलता है वो शंकु का मिलता है। ऐसे याद रखना है, इसलिए कहानी बता दिया कि भूल जाएगा तो फिर कैसे करोगे कि शंकु कहां से आया था क्या था। तो बेलन का याद रहेगा, तो बेलन का 1/3 पानी गिरता है शंकु में। तो इस तरह से आपको याद रखे रहना, इकाई घात में 3। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है तिर्यक ऊंचाई वाला। तिर्यक ऊंचाई कैसे आएगी, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए मैं बता दूं आपको कि ये L है, ये H है और ये R है। जो अपेक्स होती है, जो इसकी अक्ष होती है, शीर्ष अक्ष होता है, ये इस पर 90 डिग्री होता है। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। L निकालना है तो रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इसकी इकाई रहेगी। तो इस तरह से इसमें 4 सूत्र बन गए। वक्र पे से पाई आर एल, संपूर्ण पे से पाई आर एल, पाई आर आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? हटा दूंगा, अब तो सब बनने लगा, होशियार हो गए। अरे अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, अभी एक और चीज बाकी है। क्या? गोला बनेगा भोला। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि गोले में उसकी परिधि तक की जो दूरी होती है वो सब जगह आर ही होती है, ये पता होना चाहिए। सब जगह से आर, कहीं से भी इसकी सेंटर से दूरी देखेंगे आर। क्यों इस तरह बना दे रहा हूं, क्योंकि अभी ये अर्धगोले वाला एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछना है, और अर्धगोले में फिर लोग थोड़ा सा ये आर हो गई। तो ये भी बता दूं कि ये भी आर ही होती है, ये भी आर ही होती है, और यहां से ये भी दूरी आर होती है, ये भी बता दूं। और ये भी दूरी आर होती है, सब दूरी आर होती है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये गोल गोल ऊपर का कटोरी वटोरी देख लिए हो गया ना, गेंद किसी की फूटी होगी तो आधा पार्ट जो रहता है वो रहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये है गोला। गोला को इंग्लिश में बोलेंगे स्फीयर, PHERE, स्फीयर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं बता दूं कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय अथवा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, इकाई पावर 2। गोले का आयतन, ये तो रिवीजन क्लास है ना, गोले गोले भाग रहे हैं तो रिवीजन क्लास में यही होता है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब का स्क्वायर, क्यूब पावर 3।
ठीक बात है। यह है अर्धगोला। अर्धगोले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। ठीक है। स्कूल में तो नाम ना बताए होंगे, क्या करने बता के, ज्यादा जान लेंगे ना लड़के। नहीं ये तो है, स्कूल में थोड़ी बताएंगे, क्या बताना है। इंग्लिश को तो बिल्कुल चर्चा ना करते होंगे, जबकि वही जरूरी हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज बन जाओ, लेकिन जितना जरूरत है अपनी लाइफ के लिए उतना तो यूज करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया। इसके आगे लगा देते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें संपूर्ण और पृष्ठ में अलग अलग होता है। तो यही चीजें ध्यान रखनी है। जब अर्धगोला आए और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, तो पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, इकाई घात में 2। फिर बोलेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कल पता क्या हुआ था? तो 1080 में रिकॉर्ड हुआ है, तो 17 जीबी भर गया और खत्म। आज 720 में कर रहा हूं, तो आज ये देखते हैं कि कितना एमबी जाए, कितना जीबी जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो अर्धगोले में अभी हम लोगों ने बाहर बाहर का निकाला, ऊपर का सरफेस अभी खाली है, और यदि ऊपर का सरफेस खाली है तो 2 पाई आर स्क्वायर बाहर बाहर का है, एक ऊपर का वृत्त आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, इकाई घात में 2। आयतन आधे अर्धगोले का आयतन। तो पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और आधे गोले का 2 से भाग कर देना, 2/3 पाई आर क्यूब, इकाई घात में 3। तो इस तरह से लगभग ये जितने ऑब्जेक्ट का यूज होना है इस 12 चैप्टर में, इतने सारे सूत्र हैं। फिर कुछ संयोजन वाले रह जाते हैं, तो संयोजन वाले क्वेश्चन के साथ करेंगे। संयोजन, वो संयोजन क्या है? मिला करके जैसे बनेगा, कोई बोल दिया कि कौन हो गया और अर्धगोला, तो लट्टू बन गया, घुमा दिए, खिलौना बना दिए, रॉकेट हो गए। रॉकेट कैसे बनती है? ये इधर और यहां अर्धगोला, रॉकेट हो गए। बोले कैप्सूल कैसे बनती है? तो कैप्सूल ऐसे बनती है, खा ना लेना, बोले कैप्सूल खा लो, ठीक है, मिटा दें। और किसी इस नोट्स में जितना लिखा है देख लो, कुछ अलग से कुछ लिखा हो तो फिर वो बता देना, है ना। आधे घंटे में मैंने सारे सूत्र रिवीजन करा दिए। 2 पन्ने आधे गोले में खत्म। 1 घंटा बचा हुआ है, 1 घंटे में निपटाते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या है मेरी लिस्ट में, क्या पता क्या है। चलो पहला सवाल पता क्या है? पहला सवाल है उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर दूसरा देख लो, अच्छे से पढ़ लो। पेज नंबर कौन सा है? 182। उदाहरण नंबर दूसरा आने लायक है और ये पेपर में छप सकता है। ये नहीं कहता कि यही वाला आएगा, लेकिन ये छप सकता है। जो वाला आएगा ना तो वैसे ही बता दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कि क्या यार बोल रहा है। बोला है आकृति में दर्शाया गया है सजावट के लिए प्रयोग होने वाले ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना। संयोजन वाला क्वेश्चन है मैडम,
या कहाँ खोले हैं? पाठ 12 13 में आपका होगा, आपका 13 चैप्टर में होगा, पुरानवा किताब है, 13 में है, मेरा है इसलिए 13 है। वह निकल गया। आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना हुआ है। इनमें से एक घन और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर अब घन के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए ध्यान रखेंगे आधार 5 सेंटीमीटर कोर किनारा वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दो टाइप से मैं पहले दिखा देता हूं आपको। फ्रंट से अगर कोई इसको देखेगा तो इस तरह दिखेगा, सामने से कोई देखेगा क्योंकि इसमें गोला रखा हुआ है, और यदि टॉप से इसको कोई देखेगा तो ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है कि ये बीचों बीच रखा है। बोले कैसे पता चला तुमको बीचों बीच रखा है? वो इसलिए क्योंकि इसका जो भुजा है घन की वो 5 सेंटीमीटर है और अर्धगोले का व्यास जो दिया हुआ 4.2 है, तो 4.2 इतना यहां है, तो कुछ जगह इधर रहेगी, कुछ चारों साइड सेम रहेगी क्योंकि घन है और ये 5 सेंटीमीटर। समझा दे डायग्राम में, एक आध दो वर्ष पहला सवाल है ना, समझा दे अच्छे से। 3D में अगर देखना है इसे, अगर 3D में देखना है इसे, डायग्राम किताब में बना हुआ है, तो कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह। ठीक बात है। अब तो डायग्राम ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, किताब में बना हुआ है, देख लीजिए अच्छे से। लिखे बोला है कि पाई का मान 22/7। क्यों? क्योंकि व्यास जो है ना 7 का पहाड़ा है क्या, हाफ करेंगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन ये है कि 7 के पहाड़े में आएगा। चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में यह करना है कि बोला गया है कि क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समझ में आ रहा है कि घन है तो घन के पूरे पार्ट में, और ये इसका बेस आधार तो घन में रखा हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब यहां से कोई अगर देखेगा तो इसके ऊपरी भाग को देख पाएगा, अंदर वाला तो ना देख पाएगा। और जब घन को देखेगा तो ये वाले भाग को देख पाएगा, जितने में गोला रखा है उसके नीचे वाला ना देख पाएगा। अगर मान लो पेंट भी करना हो तो पेंट करोगे तो इसके अंदर थोड़ी कर पाओ, क्योंकि बाहर बाहर सरफेस में करोगे गोले के, और चारों साइड करोगे जितनी खाली जगह है। इसका मतलब यह है कि हमें घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसमें हमें माइनस करना होगा कौन सा, ये वाला जिसमें छिपा हुआ है भाग। तो माइनस करना पड़ेगा एक वृत्त का क्षेत्रफल, और जोड़ना पड़ेगा इसका सरफेस, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का कितना होता है 2πr², क्योंकि ये अर्धगोला है तो 4πr² पूरे का होता है, अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मतलब फाइनली πr² जुड़ेगा। क्लियर है? यहां पर ये फ्रेम बना दिया है। अच्छा से किसी को समझ में नहीं आया कि कहा है, बता दिए नहीं है, चलो नहीं है, कर नहीं आओ, किताब में नहीं है, हाँ पॉसिबल। अरे तो कोई बात नहीं, ये किताब हमारी भी पढ़ी हुई है। किताब नहीं लिखा है, खत्म, ऐसे कैसे खत्म?
बहुत पुरानी है, चलो कोई बात नहीं। चंदू कोई बात नहीं, तो मैं ये समझा दे रहा हूं, हो गया तो फिर हार्ड कॉपी ले लेना ना। पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे घन का। अब जिसमें घन का जो भाग छिपा हुआ है, तो कितना छिपा हुआ है, अर्धगोले का जो व्यास है और वो वृत्त होता है, तो उसको हटाना पड़ेगा, और अर्धगोले के जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? करते हैं सवाल को, डायग्राम अपना देख लेना। दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया हुआ है कि घन का आधार का किनारा है ना, ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक घन के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन में, सामने वाले को यह बताना पड़ता है आंसर देते टाइम कि उसमें किन चीजों की चर्चा होने वाली है। घन की कोर या फिर भुजा ए कितनी है, बोल दिया करो, 5 सेंटीमीटर, और दिया है अर्धगोले का व्यास, व्यास को 2r लिख दे, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r बराबर हो जाएगा, ये डायरेक्ट भी लिख दो ना, क्या ही करना, 2.1 2.1 इंग्लिश सीख लिए ना, चलो चूंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। इसलिए दोनों ठोसों को मिलाकर बने ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऐसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोल ना, वृत्त कहां से आ गए, अर्धगोले का आधार क्षेत्रफल, और प्लस जोड़ देंगे क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। CSA का मतलब होता है, हट ऐसे नहीं, CSA का मतलब कर्व्ड,
कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म है, और हम टोटल हिंदी वाले लोग है। टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। अगर वो नोट्स पढ़ लो ना कोई, ये सब टीएसए या सीएसए सब खत्म हो जाएंगे। सब लिखा हुआ, कहीं ना कहीं तो छाप दिया मैंने, लिखा होगा। नोट करिए इसे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ बना हुआ है आपका डायग्राम, बना दिया ना मैंने। बोले थोड़ा सा मिस्टेक है सर। मिस्टेक ये है कि यहां से ये ऐसे डॉटेड है, ये 5D है और ये जो टोटल है 4.2 सेंटीमीटर व्यास है। सही। फिर चलो आगे देखते हैं, है ना। वैल्यू रख देते हैं सभी में। यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चल रहा था, तो यहां पर मैं टीएसए लिख दूं कि नहीं? हो गया, क्या ही करना है, बराबर इक्वल कर दिया है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने फॉर्मूले में बताया था, ए स्क्वायर 6a² माइनस अर्धगोले का आधार होता है वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। जब माइनस पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस होगा तो दोनों का सोल्यूशन जो आएगा वो प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 में 1 घटेगा 1 आ जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं। 5 का स्क्वायर पाई 22/7, आर 2.1 निकाला था हमने, 25 2.1 इंटू 2.1, 3 जा पॉइंट में आ गई है, 25 छक्का 150, कितने आएगा देख लेना, मेरे को बता दो, नहीं तो मैं देख के बता दूंगा। 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका, अतः दोनों ठोसों से मिलकर बना ब्लॉक, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 163.86 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, है ना। ये लिख दो, पूरा लिख दो। लो पूरा दिया मैं। कहीं कोई डाउट नहीं? जो अगला सवाल है ना, वो प्रश्नावली का सवाल है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या?
और वो है सवाल पहला। पहला सवाल इस बार के पेपर में आपको मिलेगा। इस बार आपको ये सवाल मिलेगा। कौन सवाल है ये? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बोले ना तो संपूर्ण ही मानना। क्लियर? जब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कुछ ना लिखा रहे, ना वक्र लिखा रहे, ना संपूर्ण लिखा रहे, तो समझ जाना कि संपूर्ण पूछ रहा है। जब उसको वक्र पूछ रहा होगा ना तो वक्र लिखा रहेगा। क्लियर है? ध्यान रखे रहना। ये नहीं सर हमको पता कैसे चला कि कौन सा, तो मेरे को तो वो वाला याद है नहीं था, यही वाला लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं। अगर उसने बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ही वक्र लगाना, नहीं तो संपूर्ण ही निकालना है। दो घनों को मिलाकर के एक ठोस बनाया गया है। ये प्रश्नावली का सवाल है, 12.1 का पहले सवाल है, और ये सबसे ज्यादा आईएमपी है सर। इस बार तो मेरी तरफ से यही है सवाल, मेरी तरफ से यही है, 2 नंबर में आना है। और इससे बेस्ट सवाल फिर अगर होगा ना तो लकड़ी के गोल बेलन में दोनों साइड से निकाल दिया गया है, दोनों साइड से निकाल दिया गया है खोद करके, वो वाला सवाल रहेगा। अभी तो आप यही देखिए पहला सवाल, दो घनों को मिलाना है। अगर दो घन को मिलाया तो मैं सामने से अगर देखूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, दो घन को मिलाना। फिर अगर इसको कुछ ऐसा होगा, और फिर ये कुछ ऐसा होगा, तो इस तरह से मिलाएंगे ना जब, तो यहां से यहां तक की लेंथ बनी L, यहां से यहां तक जो लेंथ है वो B है, और ये है ऊंचाई। इसका मतलब आप ये समझ गए कि जो जुड़ करके बनेगा वो एक घनाभ बनेगा, और घनाभ का हमें सारी चीज पता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या कैसा आएगा। इसने बोला है कि जो प्रत्येक घन है इनका आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। छपने वाला सवाल है, बता दिया अभी से। ये सवाल सीधे, और यदि बोर्ड पेपर में आ गया ना तो जो लोग सीख लिए वो पेपर पे हंसेंगे, और जो नहीं सीखे पेपर उन पे हंसेगा कि ले लो कर ना पाए, बोल रहे थे कि आएगा। कर लेते हैं क्वेश्चन। दिया है, दिया है दो घनों को आपस में संलग्न किया गया है। जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन को मैं भी नाम दे देता हूं, है ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न ठोस घनाभ के आकार का है। इसलिए घन का आयतन कितना दिया हुआ था? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, है ना। तो घन का आयतन होता क्या है? a की पावर 3, भुजा की घात में 3, और ये 64। अगर a करेंगे तो करनी घात 3 होगी और 64।
तो बोले ये होता है 4 का घन, तो 4 हो गया बाहर। ऐसे होता है कुछ। किसी को ये पता नहीं, किसी को पता तो होगा ना करेगा कि ये कैसे हो जाता है। बोले जोड़ा बना के थोड़ी होता है। यहां थोड़ा बगल में लिख देता हूं कि अगर ऐसा है तो इसकी घात हो जाती है 1/, कितनी, 3। अब यहां से समझना आसान हो गया कि अगर ये 64 की घात में 1/3 है तो 64 को क्या लिखेंगे, 4 की घात में 3। घातों का आपस में गुणा होगा तो 1/3 कट जाता है तो 4 आ जाता है। जोड़ा ओड़ा नहीं बनता। तो ये इस तरह से, ये बेसिक है। ये सब पहले पुरानी चीजें पढ़ा दी गई ना क्लास में, है ना। बताऊं, इतना लिखा रहे तो इतने कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सेंटीमीटर, लफड़ा हो जाएगा फिर। यहां से आगे हमारी भुजा, भुजा ही चाहिए थी। तो इस प्रकार घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बना लेते हैं, क्योंकि घन की जो भुजा है वो ये है, इसका मतलब बी भी ए के बराबर होगा और ऊंचाई जो है एच भी ए के बराबर होगी। लेकिन यहां इसकी भुजा एक ए ये है, एक ए ये है, इसका मतलब एल जो होगा वो 2a हो जाएगा। क्लियर है। सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो नोट करिए सर। समझ में आ जाना तो फास्ट कर लेना। हाँ कल नहीं आई ना। कल क्या है कि इतना इतना ज्यादा उसमें डेटा सेव हो गया था कि चलो भुजा आ गई, देख लेते हैं। इस प्रकार घनाभ की लंबाई एल कितनी हो जाएगी, 2 × 5 कितना आएगी, 4 थी, 8 सेंटीमीटर। अब ये सेम रहेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। चौड़ाई बी कितनी है, 4 सेंटीमीटर और बाकी वहां मैंने डायग्राम में ये डायग्राम में सब नोट कर देना है ना, तभी वो सामने वाला समझ पाएगा कि डायग्राम से ये सब डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है। तब घनाभ का क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या मैंने फार्मूला बताया था, 2 × LB BH LH, है ना। इधर से थोड़ा बहुत उचेला आ जाएगा, ठीक है ना। 2 × लेंथ 8, B 4 4 4 प्लस 8 × 4 32 16 32 कितना हो जाएगा, 30 30 60 10 70 और 6 4 10 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बात है। अतः लिख देना है, अतः
संलग्न द्वारा बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है। यही आपका आंसर है सर। इस क्वेश्चन के बाद अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आधार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब पता क्या होता है? ऊपर से। ठीक है, अगर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, आसान भी कह सकते हो और थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है ये सवाल, थोड़ा क्या पूरा भी जा सकता है। देखिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर उसी त्रिज्या वाले अध्यारोपित है। अब अर्धगोला तो मैंने बना दिया, अब इस पर इस तरह अध्यारोपित है। दोनों की त्रिज्या सेम है, आर। बोला है संपूर्ण ऊंचाई दी हुई है इसकी, इसका मतलब बेस से लेकर के यहां तक की ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। और बोला है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें समझ में आ रहा है कि एक अर्धगोला है, इसका मतलब इसका अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर बाहर का, तो बाहर बाहर का अर्धगो बाहर बाहर का अर्धगोले का हो गया। और शंकु का, तो शंकु का होता है वक्र पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई स्क्वायर। बस इसे मान रख देना है। अब सारी चीज निकालना है कि हमें एल भी चाहिए क्योंकि एल नहीं है, आर चाहिए, आर भी नहीं है, आर है 3.5, ये 7 का पहाड़ा भी है ना। शंकु की ऊंचाई चाहिए, तो मैंने इस वाले डायग्राम में तो ये बता के रखा, इस वाले क्या पहले ही बता दिया था कि जितनी त्रिज्या बेस में होती है उतनी ही उसकी हाइट होती है। इसका मतलब ये भी आर है, तो अगर यहां से यहां तक आर है और आर 3.5 है, तो ये वाली दूरी तो 3.5 हो सकती है। इसका मतलब अगर 15 में 3.5 माइनस करेंगे तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी, है ना। मतलब सब समझ में आ रहा है कि ऊंचाई भी अपने को मिल गई। एल चाहिए, और एल के लिए तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय से एल का फॉर्मूला बताया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है। तो जो जो चाहिए है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिख दो, दिया है एक खिलौना जिसकी त्रिज्या आर बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर, जो अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक समान त्रिज्या वाला शंकु अध्यारोपित है।
इस तरह से कर दिया। हमारे वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी। खिलौने की कुल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। वहीं पर लिख देना अपने कॉन्सेप्ट, डायग्राम थोड़ा दूर बनाना, छाप भी रहेगा। समझ में आए तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं तो यही कहूंगा कि समझते चलिए, नोट करने के लिए टाइम रहता है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर इतना दिया था। तब शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई h में ले लेता हूं, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी? 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L क्या हो जाएगी? रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। भाई समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। L ये है, h ये है, r ये है, 90 डिग्री तो होता है क्योंकि ये अध्यारोपित है उस पर। तो यहां से पाइथागोरस लगेगा, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। वहां से मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया। L 12 का वर्ग, r त्रिज्या 3.5 का स्क्वायर, 144 कितना? 12 25। भाई वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए क्या? 4 2 6 15 625 आ रहा है शायद। 4 2 6 4 1 5, ठीक है। 15 625 और ये जो होता है ना, ये 125 का शायद वर्ग होता है, ठीक है। ये 125 का स्क्वायर होता है, तो इसे अगर आउट करेंगे हम लोग तो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 दशमलव लगे तो 1 दशमलव यहां आ जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट पे चला जाएगा। ठीक बात है, ये हो गया। इस तरह से आपके पास L नहीं था, L आ गया, H नहीं था, H हो गया। लगभग सब है, कर दे। चलो इतना जिसका भी बचा हो नोट करने के लिए आ रही है, नोट कर लो। बता दिया हूं ताकि आप लोग अगर किसी के पास सोल्यूशन है तो जाकर के वहां से देख भी सकता है। ये लकड़ी क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे कल। क्वेश्चन नंबर 9 कल कराएंगे। उसके बाद उदाहरण नंबर 7 होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 होगा। मैं गुलाब जामुन नहीं करा रहा, कलमदान नहीं करा रहा हूं, और नहीं करा रहा कौन सा? दवा का कैप्सूल। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को सेल्फ करने होंगे। यहां मैं सिर्फ डायग्राम बना करके चर्चा बस करूंगा, ठीक बात है। मेरी तरफ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैं ही वही करा रहा हूं, बाकी 3 क्वेश्चन अलग से बता दे रहा हूं कि तुम लोग भी थोड़ा सा सिकंदरगिरी करना। प्रश्न नंबर 9 कल करेंगे, उदाहरण नंबर 7 कल करेंगे, और प्रश्न नंबर 6 मतलब कलमदान के नीचे जो क्वेश्चन है, ऊंचाई 220 और आधार व्यास 14 से 24 सेंटीमीटर वाले बेलन, उसके ऊपर दूसरा बेलन रखा हुआ है। 2 बेलन रहते हैं, है ना। क्या है कि कुछ लोगों के पास ऑलरेडी मेरे सोल्यूशन पड़े होंगे, तो जाकर वहां देख करके लिख भी सकता, पढ़ भी सकता। तुमने क्लास अटेंड करी थी? नहीं करी? एक भी नहीं लगी? कुछ किया था तुमने? छोड़ दी थी, अंधेरा हो जाता शाम को, है ना। और तुमने पढ़ी थी ये वाला पाठ? ठीक है, इसका कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं, है ना। स्कूल भी तो जाना है?
अरे तुम लोगों को नहीं जाना, मुझे पता है सरकारी। आज लगेगी, ठीक है। खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये नीली पेज जल्दी नहीं मिटती है क्या? तो गुरुजी वहां चाक से पढ़ाते हैं। अच्छा, इसको चालू कर दिया था ना। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी में जोड़ देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई अब तो कह भी सकते हैं कि हम जाते नहीं है कोचिंग। हम ऑनलाइन पढ़ते हैं। क्यों? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई आर एल। ठीक बात है। इसको आप मिटा दे क्या? ये डिस्टर्ब कर रहा है ना। ये ब्लैक से ही पढ़ाया करे क्या? ब्लैक बड़ा जल्दी मिट जाता है ना। त्रिज्या 7 का पहाड़ा थी। ठीक है, तो 22/7। आर एल कितना आया था? 12.5। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 5 जा 24 44। ठीक है, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। मुझे लगता है कुछ कॉमन ले लेते तो काम हो जाता। अच्छा, इसका 5 और क्या कॉमन है? क्या आसान बना लेते हैं ना, नहीं तो वहां कैसे करोगे? यहां तो ठीक है, यहां तो कर लिया, ये कॉमन आ गया, तो यहां 2 बचेगा, यहां 2 बचेगा। 3.5 यहां से है, 0.5 बाहर हो गया है, ये बाहर हो, ये बाहर, यहां 12.5। इस तरह से बाईस पंचे 110, मतलब 11 यहां से आ गया। 35 दूनी 70 है ना, तो 70 मतलब 7, तो 19 पॉइंट कुछ आएगा।